हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। दोस्तों, देखा जाए तो धरना प्रदर्शन फिर से जारी हो गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ जी से भर्ती के संबंध में वार्ता हुई है और साथ ही साथ धरने को लेकर और साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी जगहों से समर्थन भी मिला है। तो इन सारे मुद्दों पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं, उनका मुद्दा कहीं न कहीं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर हाइलाइट होता है इससे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में आपने देखा होगा, धरना प्रदर्शन कई दिनों तक 13-14 दिन तक लगातार जारी रहा और फिर इसके बाद देखा जाए तो अधिकारियों से वार्ता हुई। आयोग की अध्यक्ष जो हैं प्रोफ़ेसर कीर्ति पांडे जी, उनसे भी वार्ता हुई और इसके बाद से अभ्यर्थियों ने क्या किया कि धरने प्रदर्शन को समाप्त करने का जो है ये काम कर लिया था और वो मान गए थे कि चलिए ठीक है, जो भी होगा वो शासन से विचार विमर्श करने के बाद से और फिर जैसे अधियाचन मिले, इन सारी चीज़ों पर कहीं न कहीं सुलह हो गई थी। लेकिन अब देखा जाए दोस्तों, तो एक दूसरे समूह के द्वारा एक दूसरा गुट है, जो भी डीएलएड है, देखिए संगठन काफ़ी बड़ा हो गया है। डीएलएड के 2015 बैच से ऑनवार्ड देखें तो वैकेंसी लगभग नहीं मिली है। 2015 वाले तो 69,000 मौका पाए थे, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 15 के बाद से जितने भी डीएलएड के बैच रहे हैं, उनके कहीं न कहीं पदाधिकारी बहुत सारे हैं। तो उनमें से ही कई लोगों में अपनी नहीं बनती है। अब जो प्रदेश के डीलर अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, उनमें आपस में नहीं बन रही, उनमें मतभेद है आपस में। तो अब क्या हुआ है कि एक दूसरे गुट के द्वारा प्रदर्शन जारी हो गया है शिक्षा सेवचयन आयोग के गेट के सामने ही, और इनका भी कहना है कि जब तक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हो जाता है, तब तक हम धरना प्रदर्शन को समाप्त नहीं करेंगे। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं आज के समाचार पत्र में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक गुट धरने पर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीलेड अभ्यर्थियों ने मंगलवार को धरना खत्म कर दिया, लेकिन एक गुट ने 13 जून को महाधरना आयोजित किए जाने की पूर्व घोषणा के कारण बुधवार को धरने को जारी रखा। बीटीसी डीलेड प्रदेश अध्यक्ष राहुल यादव ने कहा है कि जब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता, तब तक छात्र आंदोलित रहेंगे। 13 जून को महाधरने के बाद वह धरना स्थल से हटेंगे। विनोद पटेल, राम याज्ञिक और नीरज सिंह, रोहित तिवारी, अवनीश आज धरने में उपस्थित रहे। तो ये दोस्तों सीन है कुल मिला के। 13 जून यानी कि कल की डेट में एक महाधरना होना है और ये अभ्यर्थी जो दूसरा गुट है धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसका ये कहना है कि 13 जून को जो महाधरना होगा, उसके बाद ही हम धरना स्थल से हटेंगे। देखिए दोस्तों, एमएलए पुट फॉरवर्ड द इशू ऑफ द कैंडिडेट सिटिंग ऑन धरना डिमांडिंग न्यू टीचर रिक्रूटमेंट बिफोर द सीएम। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ जी से एमएलए हैं, इन्होंने मांग रखी है शिक्षक भर्ती के संबंध में। देखिए, करछना एमएलए पीयूष अ, रंजन निषाद met the chief minister Yogi Adityanath on Saturday and raised the demand of establishment of एम्स in the प्रयागराज। प्रयागराज में एम्स बने, इसके लिए आवाज़ उठाई है और विजय कुमार द्विवेदी ये एम्स स्थापना संकल्प अभियान, चलिए ये हमारे मतलब का नहीं है, हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। ये आपके लाइन मतलब की है, एमएलए इन्फॉर्म्ड द चीफ मिनिस्टर अबाउट द इशू ऑफ कैंडिडेट सिटिंग ऑन धरना फॉर द लास्ट 11 days डिमांडिंग टीचर रिक्रूटमेंट। ही सेड दैट फॉर द लास्ट 11 days डीएलएड बीटीसी टेट पास कैंडिडेट्स आर ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग न्यू टीचर रिक्रूटमेंट। तो इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के सामने जो डिमांड है वो अभ्यर्थियों की रख दी है कि पिछले 11 दिनों से जो अभ्यर्थी हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो लगातार शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। तो मतलब साफ है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी से नई शिक्षक भर्ती के संबंध में वार्ता हुई है और जो जानकारी है वो सीएम योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचा दी गई है। अब इसमें सीएम क्या प्लान करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये तो योगी आदित्यनाथ जी को ही पता है और इसका जो रिजल्ट है वो आगे आने वाले समय में देखने के लिए आपको मिल सकता है। हो सकता है उनकी रैली वगैरह हो, किसी अभिभाषण में वो अपनी चीज़ों को कहें, या कहीं भी किसी भी प्रकार से उनकी जो कह लें कि प्रोसीडिंग्स हैं उसकी जानकारी ज़रूर मिलेगी। या आयोग की अध्यक्षा हैं, उन्होंने भी कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी से अगली जो मीटिंग फिक्स होगी तो उसमें हम इस मुद्दे को ज़रूर रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या कुछ होता है। बाकी दोस्तों देख सकते हैं यूपी में 7 साल से शिक्षक भर्ती ना होने
से अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, सरकार तत्काल निकाले शिक्षक भर्ती विज्ञापन। ये अध्यक्ष हैं हेमलता पटेल। देखिए, यूपी शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के समर्थन में गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल ने सरकार से की पुरजोर अपील। प्रदेश में 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है, भर्तियों में आक्रोश है। प्रयागराज में आज अनिश्चितकालीन धरना भी है इनका। देखिए, फतेहपुर शुक्रवार 6 जून को शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए वर्ष 2018 से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों द्वारा प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने अनिश्चितकालीन महाधरने की शुरुआत की गई। यह आंदोलन पिछले 10 दिन से अनवरत जारी है, जो 6 जून को बड़े आंदोलन के रूप में उभरा है, जहां हजारों की संख्या में बीटीसी डीलेड बीएड प्रशिक्षित आयोग से शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, 2018 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई, तब से 7 साल से लगातार छात्र मांग कर रहे हैं, परंतु सरकार इनकी सुन नहीं रही है। और दोस्तों, आज भी प्रयागराज में एक महाधरना जारी है। हाल में यूपी सरकार द्वारा प्रदेश में लगभग 2 लाख शिक्षक भर्ती होने का ट्वीट किया गया था, जो कुछ समय बाद ही डिलीट कर दिया गया। ऐसा अन्याय छात्रों के साथ ना किया जाए, और जल्द से जल्द इसका विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसके लिए गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक जन संगठन बेरोजगार युवाओं छात्रों के हित के लिए सदैव तत्पर है। तो इस तरह से इन्होंने जो है समर्थन दिया है अपना। ये गुलाबी गैंग की अध्यक्ष हैं, देखिए लोकतांत्रिक अध्यक्ष हैं हेमलता पटेल जी। इन्होंने भी शिक्षक भर्ती का मुद्दा जो है उठाया हुआ है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी चीजें फेवर में जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी तक बात पहुंच चुकी है, और हेमलता जी ने भी अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको समर्थन मिला है, और समाजवादी पार्टी ने भी आपका मुद्दा उठाया है। आपके संजय सिंह हो गए जैसे आप आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने भी मुद्दा उठाया है। तो कहीं ना कहीं यह मुद्दा काफ़ी पॉलिटिकल हो चुका है, और इस पर जो है प्रॉपर एक्शन सरकार को लेना होगा। और शिक्षक भर्ती के लिए देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है एक विज्ञापन तो आएगा। कब तक नहीं आएगा? देखिए, आएगा तो जरूर आएगा, लेकिन इसके लिए इंतजार अभी करना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग देखिए टीजीटी पीजीटी की लगातार 3 बार डेट बदल चुका है। अभी आयोग उस हिसाब से उस पटरी पर नहीं आ पाया है जैसे कि पहले काम होता था। देखिए, कहीं ना कहीं बेसिक हो गया, माध्यमिक हो गया और उच्चतर हो गया, तकनीकी और तमाम सारे जो शिक्षण संस्थान है उनको सबको विलीकृत करके एक बड़ा आयोग बनाया गया, और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करना थोड़ा सा दिक्कत भरा होगा, लेकिन सारी चीज़ें जब होंगी 1-2 साल के लिए लगातार, तो सारी चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी। तो ऐसे में आपको इंतज़ार इसी वजह से करना पड़ सकता है कि सेटलमेंट में टाइम लगेगा, और सारी चीज़ों को पटरी में लाने में समय लगेगा। तो ऐसे में 2026 ही आपके लिए रास्ता खुलता है कि आपका शिक्षक भर्ती आ पाएगा। फिलहाल आप लोग संघर्ष लगातार करते रहें। अगर इसके पहले आ जाती है शिक्षक भर्ती, तो सोने पे सुहागा होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।